अब पाठ पढ़ते हैं 12, जिसका नाम है चाँद का कुर्ता। तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं। हट कर बैठा चाँद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। तो एक दिन चाँद जिद करके बैठ गया और अपनी माता से बोला कि माँ मुझे भी एक ऊन का मोटा झिंगोला मतलब मोटा स्वेटर सिलवा दो। सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ। मतलब ज़ोर ज़ोर से हवा चलती है और रात भर मैं जाड़े से मरता हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। मतलब ठिठुर ठिठुर कर मतलब काँप काँप कर मैं अपनी यात्रा को पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का। मतलब आसमान में चलना होता है और यह मौसम भी जाड़े का है, तो ठंड ज़्यादा लगती है। अगर न हो तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। अगर ऊन का मोटा झिंगोला ना सिला सको तो एक कुर्ता ही ला दो भाड़े का, जो किराए पर मिलता है। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे न तुझको जादू टोने। माता ने कहा कि अरे मेरे प्यारे पुत्र, कुशल करे भगवान मतलब कि सही सलामत रखें भगवान तुझे कोई जादू टोना ना लगे। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ। इसका मतलब है कि जाड़े की बात तो ठीक है, मतलब जाड़े की बात सही है, पर मैं तो डरती हूँ। एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। मतलब कि जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तुझे कभी भी एक नाप में नहीं देखती हूँ, इसलिए डर लगता है कि कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। इसका मतलब है कि कभी तुम छोटे हो जाते हो, कभी तुम बड़े हो जाते हो, कभी तुम मोटे हो जाते हो, कभी तुम पतले हो जाते हो। इसलिए डर लगता है कि किस नाप का तुमको झिंगोला मतलब कुर्ता सिलवाएं। घटता बढ़ता रोज़ किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आँखों को तू दिखलाई पड़ता है। इसका मतलब है कि तुम तो रोज़ घटते हो बढ़ते हो और कभी कभी तो ऐसा करते हो कि किसी को दिखाई भी नहीं देते। अब तू ही तो बता, नाप तेरी किस रोज़ लियावें, सील दे एक झिंगोला जो हर रोज़ बदन में आए। तो माता पूछ रही हैं कि अब तुम ही बताओ कि तुम्हारे किस नाप का झिंगोला सिलवाएं जो हर रोज़ बदन में आ जाए। तो चलिए कुछ कठिन शब्द को देखते हैं। जैसे झिंगोला, झिंगोला का मतलब होता है कुर्ता या स्वेटर। अगला शब्द है ठिठुर ठिठुर, मतलब काँपते काँपते। अगला शब्द है सफ़र, सफ़र का मतलब होता है यात्रा। अगला शब्द है भाड़े या भाड़ा, जिसको किराया भी कहते हैं। अगला शब्द है कुशल, कुशल का मतलब होता है सही सलामत। अगला शब्द है जादू टोना, जादू टोना का मतलब होता है नज़र लगना। अगला शब्द है नाप, नाप मतलब होता है माप, जिसको मापना भी कहते हैं या नापना कहते हैं। अगला शब्द है बदन, बदन का मतलब होता है शरीर। अगला शब्द है सलोने, सलोने का मतलब होता है प्यारा पुत्र या प्यारा बेटा।
तो चलिए अब अभ्यास देखते हैं। चाँद ने माँ से क्या कहा? तो चाँद ने माँ से कहा कि झिंगोला सिला दो। अगला प्रश्न है, ऊन का झिंगोला कब पहना जाता है? तो ऊन का झिंगोला जाड़े के मौसम में पहना जाता है। जब ठंड लगती है तो गर्मी करने के लिए ऊन का झिंगोला या ऊन का स्वेटर पहनते हैं। अगला प्रश्न है, चाँद बड़ा कब दिखाई देता है? तो चाँद बड़ा पूर्णिमा के दिन दिखाई देता है, जब रात को चाँद बहुत बड़ा दिखाई देता है और पूरा गोल दिखाई देता है और चमकता है। अगला प्रश्न है, आसमान में चाँद कब नहीं दिखाई देता? तो आसमान में चाँद अमावस्या के दिन एकदम दिखाई नहीं देता, जिस समय रात एकदम काली होती है। अगला प्रश्न है, नीचे लिखी पंक्तियों को पूरा करो। क है सन सन और खाली स्थान, तो उसे पूरा करो। तो सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ। अगला है, बच्चे की सुन खाली स्थान, अब इसे पूरा करो। तो बच्चे की सुन बात, कहा माता ने अरे सलोने। तीसरा है, नीचे दिए गए शब्दों में समान अर्थ वाले शब्द को मिलाओ। तो पहला शब्द है आसमान, तो आसमान को आकाश भी कहते हैं। अगला शब्द है हठ, हठ का मतलब होता है जिद। अगला शब्द है भाड़ा, भाड़ा का मतलब होता है किराया। अगला शब्द है बदन, बदन का मतलब होता है शरीर। अगला शब्द है सफ़र, सफ़र का मतलब होता है यात्रा। और बच्चों, पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में अपने गुरुजी से पूछो और उसके बारे में जानो।